स्वागत है। आज हम वेदांत दर्शन की एक कह सकते हैं बड़ी दिलचस्प गुत्थी पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे स्रोत बताते हैं कि परमात्मा जो सर्वव्यापी है, हर जगह, कण कण में। हाँ, उसे शास्त्रों में अक्सर हृदय जैसी एक छोटी सी जगह, मतलब एक प्रदेश मात्र में क्यों बताया गया है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, बिल्कुल विरोधाभासी जैसा। बिल्कुल, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और अक्सर उठता है। परमात्मा का स्वरूप और उपासना, ये दोनों इससे जुड़े हैं। तो फिर इसका क्या हल है? मतलब आचार्यों ने इसे कैसे समझाया है? हाँ, तो स्रोत यही बताते हैं कि परमात्मा बेशक सर्वव्यापी है, पर उसे किसी खास स्थान पर केंद्रित बताने के पीछे कुछ ठोस दार्शनिक कारण हैं। अच्छा, हाँ, और अलग-अलग आचार्यों ने इसे, आप कह सकते हैं, अपनी-अपनी दृष्टि से समझाया है। तो पहला तर्क क्या है इसके पीछे? ये सर्वव्यापकता और वो प्रदेश मात्र वाली बात। देखिए, एक मुख्य दृष्टिकोण है जिसे आश्मरित ऋषि से जोड़ा जाता है। वो अभिव्यक्ति पर जोर देते हैं। अभिव्यक्ति मतलब उनका मानना है कि हृदय प्रदेश या ऐसा कोई स्थान वो खास जगह है जहां परमात्मा की अनुभूति, उसका साक्षात्कार सबसे स्पष्ट होता है। अच्छा, जहाँ वो साधक के लिए प्रकट होता है, ऐसा। हाँ, बिल्कुल। तो उपासना में आसानी हो इसलिए ऐसा कहा गया। जैसे मुंडक उपनिषद में भी आता है, निहितम गुहायाम। निहितम गुहायाम, हाँ सुना है। वही हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ। वही जहां उसे खोजा जा सकता है। ओके, तो ये हुई अनुभव वाली बात। पर क्या इसमें ये खतरा नहीं कि लोग उसी जगह को परमात्मा मान ले, मतलब जो सर्वत्र है उसे भूलकर? ये चिंता बिल्कुल वाजिब है, लेकिन शायद इसीलिए दूसरे तर्क भी दिए गए। अच्छा, और क्या तर्क है? तो दूसरा मत जो बद्री आचार्य से जुड़ा है, वो अनुस्मृति पर ध्यान देता है। अनुस्मृति यानी लगातार याद करना, ध्यान करना। हाँ, निरंतर स्मरण। तर्क ये है कि परमात्मा का चिंतन मनन तो आखिर मन से ही होगा ना। हाँ, वो तो है। और पारंपरिक रूप से हमारे शास्त्रों में मन का मुख्य केंद्र हृदय प्रदेश माना गया है। ओ, जैसे वो मंत्र भी है शायद, हित प्रतिष्ठम यदजीरम जविष्ठम, कुछ ऐसा। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जहां मन टिकता है, जहां ध्यान लगाया जाता है, बस वहीं परमात्मा के स्मरण की बात कह दी गई। तो ये स्थान की सीमा से ज्यादा ध्यान की प्रक्रिया का प्रतीक हुआ। सही पकड़ा आपने, ये प्रक्रिया पर ज्यादा जोर है। ये दिलचस्प है। पहले अनुभव, फिर स्मरण। और कोई तीसरा नजरिया भी है, जैमिनी आचार्य का नाम भी आता है शायद। हाँ, बिल्कुल। तीसरा महत्वपूर्ण विचार जैमिनी आचार्य का है। वो बात करते हैं संपत्ति की। संपत्ति मतलब धन दौलत? नहीं नहीं, यहाँ संपत्ति का मतलब है एक विशेष योग्यता या कह लीजिए प्राप्ति की सुगमता। अच्छा, प्राप्ति की सुगमता कैसे? उनका कहना है कि हृदय प्रदेश में ध्यान लगाने से परमात्मा की प्राप्ति या समाधि का लाभ, उसमें एक विशेष सहूलियत होती है। देखिए, अनंत को, असीम को सीधे पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। तो किसी एक बिंदु पर, जैसे हृदय पर, चेतना को टिकाकर स्थिर करके उस अनंत से जुड़ने की कोशिश की जाती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे जैसे विशाल समुद्र को समझने के लिए उसकी एक बूंद चखना या लहर को छूना। क्या बात है, बिल्कुल यही। अनंत परमात्मा को अनुभव करने के लिए एक केंद्र बिंदु चुनना। मुझे याद आ रहा है, शतपथ ब्राह्मण में भी शायद कुछ ऐसा ही है, जहां ब्रह्मांड की शक्तियों को शरीर के अंगों में देखते हैं। द्युलोक को सिर, सूर्य को आंख। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। ये वही समष्टि और व्यष्टि का संबंध है। विराट को सीमित में ध्यान के लिए स्थापित करना। समझ गई। और देखिए ना, छांदोग्य उपनिषद जैसे ग्रंथ भी बार बार यही कहते हैं, परमात्मा को पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम। पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम यानी व्यक्ति के भीतर स्थित जानकर ही अनुभव किया जाता है। बिल्कुल, ये उस परम सत्य तक पहुंचने का एक तरह से मार्ग है। और वो जो ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। हाँ, इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि। तो क्या ये वैश्वानर भी उसी एक परम सत्य का बस एक नाम या रूप है जिसे हृदय में अनुभव करने को कहा गया है? निश्चित रूप से ये उसी सिद्धांत का हिस्सा है। वो एक ही परम तत्व है जो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग उपासना के लिए अलग नामों और रूपों में बताया जाता है। तो ये वैश्वानर जिसे हृदय में ध्यान करने को कहा, वो भी उसी एक असीम सत्य की ओर ले जाने वाला एक रास्ता है। हाँ, एक द्वार कह सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि सर्वव्यापी परमात्मा को हृदय जैसे सीमित स्थान पर बताना ये असल में कोई विरोधाभास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये साधक के लिए उसके अनुभव, उसके ध्यान और आखिर में उस असीम तक पहुंचने की प्रक्रिया को आसान बनाने का एक गहरा तरीका है, आध्यात्मिक भी और मनोवैज्ञानिक भी। एकदम सही सार निकाला आपने। यही दिखाता है
कि हमारे प्राचीन ग्रंथ कितने व्यवहारिक थे। वो जानते थे कि अनंत को समझने के लिए सीमित मानव मन को किसी सहारे की, किसी आलंबन की जरूरत पड़ती है। और ये स्थान निर्देश, ये हृदय प्रदेश वाली बात उसी सहारे का काम करती है। बिल्कुल सही। चलिए, तो इस गहरी चर्चा को समेटते हुए एक विचार के साथ छोड़ते हैं श्रोताओं को। जरूर। क्या किसी एक बिंदु पर, जैसे हृदय पर, ध्यान केंद्रित करना, क्या ये वाकई हमें उस असीम सत्ता से जुड़ने में मदद करता है, या ये बस हमारे मन की जो सीमाएं हैं उनका ही एक स्वीकार है जिसे शास्त्र बहुत खूबसूरती से साधना का हिस्सा बना लेते हैं? सोचने वाली बात है। बहुत अच्छा सवाल है। इस पर मनन करना चाहिए।